आज का ई कंटेंट की क्लास में टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव जो 1940 का है। हम ये अध्ययन करने से पूर्व कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और इसके मुख्य प्रस्ताव क्या थे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अगस्त प्रस्ताव की ज़रूरत ब्रिटिश सरकार को क्यों पड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, ये दौर है द्वितीय विश्व युद्ध का। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया इस युद्ध के अंदर संलग्न हो गई, जो इस प्लेनेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर था। द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। भारत उस समय ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। इसलिए भारत शामिल होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा, उस समय भी ये बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस समय भारत में प्रभुत्व ब्रिटिश सरकार का था, इसलिए तत्कालीन गवर्नर एवं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से चर्चा किए बगैर भारत का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इस कदम का राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और धीरे धीरे मैसेज भारतीय नेता देना चाहते थे कि भले ही हम युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ हों, लेकिन हम इंग्लैंड के साथ भी नहीं हैं। और कई चीज़ें भी थी, उन चीज़ों को लेकर वो एक संदेश देना चाहते थे। ऐसा लगातार ये दबाव लगा रहे थे कि हमें हमारे देश का युद्ध में शामिल होने या नहीं होने का निर्णय हम खुद करेंगे। ब्रिटिश सरकार पे ऐसा दबाव लगा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन परिस्थितियां बदलती गई और प्रारंभिक विश्व युद्ध के अंतर्गत हिटलर को असाधारण सफलताएं मिल रही थी। काफ़ी बड़े हिस्से पे यूरोप पे जर्मनी का अधिकार हो रहा था। जर्मनी के पड़ोसी राष्ट्र बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस का पतन हो गया, जो ब्रिटेन के सहयोगी थे। तो ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो गई। धीरे धीरे एशिया के ऊपर जापान का अधिकार हो रहा था। तो ब्रिटेन के भारत में स्थित उपनिवेश पर आक्रमण होने का अंदेशा बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ये सोचने के लिए मजबूर हुई कि ऐसी स्थिति में यदि भारतीय उपनिवेश से भी हमारे खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध यदि भावनाएं जागृत होंगी तो भारतीय उपनिवेश को अपने अधिकार में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणाएं की गई। जैसा पहले पैराग्राफ में लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो गई। अतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। चूंकि ये अगस्त में दिया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य है कि हेड ऑफ नेशन सांकेतिक रूप से ब्रिटेन की महारानी रहेगी और आंतरिक मामलों में स्वायत्ता रहेगी। आंतरिक रूप से शासन प्रशासन भारतीय चलाएंगे, लेकिन हेड ऑफ नेशन के रूप में, राष्ट्र प्रमुख के रूप में ब्रिटेन की महारानी रहेगी। जैसा अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के अंतर्गत एक डोमिनियन स्टेट की व्यवस्था है, जहां हेड ऑफ नेशन ब्रिटेन की महारानी ही होती है, वो नाम मात्र की होती हैं। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, ये पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेट के दर्जे को स्वीकार किया। इससे पूर्व कांग्रेस के द्वारा अलग अलग अधिवेशनों में डोमिनियन स्टेट की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया। पहली बार अगस्त ऑफर 1940 में इसको स्वीकार किया। द्वितीय
जैसा भारतीय नेताओं का ये आरोप था कि युद्ध में शामिल होना है, युद्ध में किसके पक्ष में लड़ना है, कब लड़ना है, किस मोर्चे पे लड़ना है, इसका निर्णय तो भारतीय लोग करेंगे। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाने की घोषणा की, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल गठित करके उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तृतीय, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा, जिसमें भारतीयों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वायसराय की सहायता के लिए, जैसा हमने भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा के लगभग 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें अध्ययन किया कैसे कैसे विकास हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार 4 सदस्य वायसराय की सहायता के लिए किए, 84 में फिर 1 सदस्य गठाया। ऐसे करते करते लेकिन भारतीय सदस्य कानूनी रूप से शामिल हो, ऐसा प्रावधान 1909 तक नहीं था। पहली बार ऐसा प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में आया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी में 1909 के अधिनियम के तहत शामिल किया। 1919 में और बढ़ा, 35 में प्रतिनिधित्व बढ़ा और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ये कहा कि जो पहले का प्रतिनिधित्व है उससे ज़्यादा और प्रतिनिधित्व भारतीयों को दिया जाएगा। चतुर्थ, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान सभा का गठन होगा लेकिन युद्ध के बाद, और संविधान सभा का गठन होगा ऐसा भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। तो 2 चीज़ें पहली बार अगस्त प्रस्ताव में देखी गई, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और द्वितीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कानूनी रूप से पहली बार ये कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे लेकिन युद्ध के बाद, और ऐसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मान्यताओं, धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करेंगे और एक ऐसा संविधान होगा जिसमें रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों की संधियां, अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। 5वां पॉइंट उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो, यानी ऐसी संस्था जिसके विरुद्ध में काफ़ी लोग हों उनको हम शासन नहीं देंगे। मतलब एक तरीके से अल्पसंख्यकों को इन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया, यदि आप असहमत हैं तो हम किसी सत्ता को शासन नहीं सौंपेंगे, या यूं कहें कि अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी दी। लेकिन अल्पसंख्यकों का एक बड़ा धड़ा जिसका मुस्लिम कम्युनिटी नेतृत्व कर रही थी, उनकी जो सेपरेट कंट्री की जो मांग थी उसको इसमें स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उनके हितों के संरक्षण की गारंटी अवश्य दी। 6, उक्त आधारों पर भारतीय लोग सरकार को सहयोग करेंगे। ये कहा कि ये हम 5 चीज़ें देंगे, बदले में भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की हेल्प करेंगे, ऐसा कहा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय 2 बड़े धड़े थे, उनके बीच लगातार वैमनस्यता, विवाद, कटुता बढ़ रही थी। उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो हम तो सबसे पहले आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया, क्योंकि इसका पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया कि हम ऐसी किसी संस्था को सरकार नहीं सौंपेंगे जिनके विरुद्ध सशक्त मत हो, या अल्पसंख्यकों के साथ हम सेपरेट क्लोज करेंगे। तो एक तरफ से उनको ब्लैंक चेक दिया गया। और तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया। जैसा नेहरू जी ने कहा, पहले प्रावधान के लिए कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया है, अब हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, हम केवल स्वतंत्रता की बात करेंगे, वो भी पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए डोमिनियन स्टेट की बात अब पुरानी हो गई। नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, एक ऐसी कील है जो दरवाजे में लगी हुई है और कुछ नहीं है, और वो भी जंग लग चुकी है। गांधी ने घोषणा की
कि अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादी तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होती जाएगी। हम आपके प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं। मुस्लिम लीग का क्या रुख था? यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उन्होंने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध का एकमात्र उपाय है। जो भी गतिरोध हैं हम सब के बीच, उनका एक ही इलाज है, सेपरेट टू कंट्रीज का निर्माण। अब इस प्रस्ताव का हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में फर्स्ट बात है कि प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान निर्माण करने की बात को स्वीकार किया गया। जैसा हमने पहले बताया कि इससे पूर्व कभी भी ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा बनाने का या भारतीयों द्वारा बहुमत वाली संविधान सभा का गठन करने की बात कभी स्वीकार नहीं की थी। पहली बार इस एक्ट की ये अच्छी बात थी इस प्रस्ताव की कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग को स्वीकार किया गया। द्वितीय, डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, इससे पूर्व स्वीकार नहीं किया गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पहली बार डोमिनियन स्टेटस के दर्जे को स्वीकार किया गया। तृतीय पॉइंट में जैसे हमने देखा कि भारतीयों का बहुमत किया जाएगा वायसराय की कार्यकारिणी में, तो प्रथम बार भारतीय जो लोगों के बहुमत की बात भी इसी प्रस्ताव में कही गई। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और विस्तार करने के बाद वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय लोगों का बहुमत हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण विभाग हैं वो अभी भी अंग्रेजों के पास रहे, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पे अंग्रेजों का वर्चस्व अभी भी बना रहा। एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया जिसका कार्य रक्षा संबंधित विषयों पर सलाह देना था। तो इस प्रकार यह अगस्त प्रस्ताव हुआ। 8 अगस्त 1940 का है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार किया। इसके मुख्य प्रावधान 5-6 पॉइंट थे जिनको हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।